पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर पेट्रोल पंप्स पे क्या सूरत हाल है और अवाम का जो रिएक्शन है वो बड़ा शदीद है, लोगों से भी जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान भी मौजूद हैं। जनाब, कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ भाईजान। और ये पेट्रोल भरवाया है? ये पेट्रोल बहुत थोड़ा सा। 200 रुपए का भरवाया है। बड़े खुश नजर आ रहे हैं। महंगा हुआ है पेट्रोल या सस्ता हुआ है? ये गमी की स्माइल है, खुश होने की स्माइल नहीं है, दुख में है हम। रात के इस पहर ये लेके जा कर रहे हैं? थोड़ा सा आगे। मैं इस टाइम सोदोवाटा पार्क के पास मेरी रिहाइश है, उधर जा रहा हूँ। तो क्या जरूरत आन पड़ी पेट्रोल की? पेट्रोल मेरा पानी का अपना काम है। हाँ। तो हम सप्लाई देते हैं जोहो टाउन में। ठीक है। पहले 500 का पेट्रोल डलवाते थे तो हमारा आना जाना हो जाता था। हाँ। इस टाइम तकरीबन हमारा पेट्रोल जो है वो 1500 रुपए का लग रहा है, जिसमें मेरा आना जाना होता है 1500 का। 1500 का लग। अब आप ये क्या बाइक के लिए लेके जा रहे हैं या किस लिए? ये मैंने गाड़ी में पेट्रोल वैसे डलवाया हुआ है। हाँ। ये मैं एहतियातन लेके जा रहा हूँ कि रास्ते में अगर कहीं बंद हो गई तो फिर चले पेट्रोल पंप तक तो पहुंच जाऊंगा ना, क्योंकि क्योंकि आते हुए पेट्रोल पंप्स वाले पेट्रोल पंप नहीं पेट्रोल नहीं दे रहे? नहीं, ये नहीं है। पहले ये होता था ना कि मुझे पता होता था कि मैंने इतने का पेट्रोल डलवाया, इतने किलोमीटर गाड़ी करेगी। अब कोई आइडिया ही नहीं रहा कि कितने का पेट्रोल? आप कितने के पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलनी ये है। कितने का डला है? ये 200 का डला है, जिसमें ये हाफ बोतल है। हाफ बोतल। तो आप क्या हुकूमत को कोई मैसेज भी देंगे ना इस मौके पे से? हुकूमत को मैसेज क्या देना है भाईजान, बस भूख जो है वो अब पेट से बाहर आने को फिर रही है। बच्चे इस टाइम तक मेरे भूखे घर बैठे हैं। मैंने घर जाना है तो उनके लिए खाना लेके जाना है। सुबह निकलते हैं, दे के आते हैं, लेकिन हमें अब टाइम ही इतना हो जाता है। अब पानी के काम में कस्टमर्स हैं, लोग हैं, 10 रुपये बढ़ा लो तो वो कहते हैं पानी बंद कर देंगे हम। यानी हालात बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए। मुश्किल हो गए हैं क्योंकि कस्टमर जो है वो रेट नहीं बढ़ाने पे आ रहा। हाँ। और जो पेट्रोल है, पेट्रोल ही नहीं, क्योंकि पेट्रोल के साथ हर चीज़ का ताल्लुक है। इवन के केमिकल्स जो पानी में डलते हैं वो पहले मैं 450 के केजी लेता था, इस टाइम 800 पर केजी। क्या मैसेज देंगे? इस वक्त हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, आपको भी इनसे बड़ी उम्मीद है। शरीफ साहब का बहुत अच्छा सपोर्टर था। लेकिन इस टाइम जलील ही हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। सोचा है कि मैं इनको क्यों खान सपोर्ट। साहब आए थे, उसके बाद मेरी खुद की हसरत थी कि नहीं यार, शहबाज शरीफ जो है ना, वो नवाज शरीफ खानदान जो है उसको आना चाहिए, वापस आना चाहिए। इमरान खान जो वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, सीधी सी बात है। मैं तो ये अपने बजाते खुद मैं ये सोचता था कि इमरान खान ने हमारे लिए जब का वजीर आजम बना उसने कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं थोड़ा सा हौसला मिला था, लेकिन अब वो हौसला जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि आगे हम सरवाइव कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है यार। मैं पेट्रोल के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों के जज्बात। अच्छा, आखिरी मैसेज क्या देंगे? आखिरी मैसेज हुकूमत को? आखिरी मैसेज तो यही है हुकूमत को कि शहबाज शरीफ साहब कोई अवाम पे तरस खाएं। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो चले गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबका है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया सरवाइव करना, बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि घरों में बैठे बाहर गरीब लोगों का पेट और नहीं कोई देख सकता, भूख नहीं देख सकता। पेट्रोल पवा ले, पेट्रोल डलवा लिए। आप खुद पेट्रोल वाले हो, महंगा हुआ है, मुतासिर हुए हो कि नहीं? सिर्फ इतना है? मुतासिर आप ही हुए। आप ही हुए। आपको मिलता है नहीं फ्री? खाली जा रहे खाली जा रहे हो? पेट्रोल पंप पे काम करते हो फिर भी खाली जा रहे हो? खाली जा रहे क्यों? महंगाई बहुत है जी, क्या करें। उतनी 400 दिहाड़ी है, 200-250 लीटर पेट्रोल किधर जाएं भाई हम। तो आप लोग तो बाहर से ये समझ रहे हैं कि पेट्रोल पंपों वालों को फायदा हो रहा है। 14,000 रुपए तनख्वाह है, कैसे पेट्रोल डलवाएं? 400 रुपए दिहाड़ी कैसे डलवाएं कि खाना पूरा पेट्रोल करें, आप लोग डलवाएं? जो पेट्रोल आप लोगों को डाल के दे रहे हो वो आप अपने लिए भी नहीं है। भाई नहीं है ना, क्या करें। 14,000 तनख्वाह से 14,000 तनख्वाह क्या करें उसमें। इतने हालात बुरे हो गए हैं। भाई क्या करें, और महंगाई ये कार आपने अपने मालिकों से कहा है कि पेट्रोल इतना बढ़ा है, हमारे हालात भी बदले। भाई कोई नहीं सोचता, हमारा काम गरीबों का कोई नहीं सोचता। कहते बस हमारा काम चल रहा है, बस चल रहा है, हो रहा है। अच्छा, अब ये खाली जाएगा? खाली जाएगा, पैदल जाएगा जी। पैदल इसी तरह? तो ये सारे धक्के लगाएंगे। धक्के लगाएंगे। तो आपकी कितनी तनख्वाह होगी? 14,000 14,000 ही है। 14,000 14,000 में तो यार बहुत मुश्किल है गुजारा करना। बस मोड़। जिसको मारोगे खराब हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो पेट्रोल पंप के लोग हैं वो भी, उनके भी हालात क्या हैं, वो किस तरह से कम अफजा मिलता है और उसके बाद पेट्रोल की बार बार महंगा होने की वजह से हालात। पीछे से आप देख सकते हैं जो बाइक्स वाले आए हैं उनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, पेट्रोल महंगा हो गया, इस पे क्या जज्बात हैं? जज्बात क्या कहेंगे, गरीब बंदे की तो ऐसी की तैसी हो रही है। ऐसी की तैसी हो गई है।
सैलियाँ वहीं की वहीं हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल आज देख रहे फिर बढ़ गया। पेट्रोल दिखाएं ना यार, कीमत पेट्रोल की दिखाएं। तो क्या वज़ीर आज़म साहब के लिए कोई मैसेज, क्या मैसेज देंगे उनको? कोई उम्मीद, कोई फरियाद, कोई दुआ? फरियाद वो उनको नहीं नजर आ रहा क्या करके रहे हम। हाँ। हालात बहुत ज्यादा हालात तो खराब दर खराब हो रहे हैं और एंड क्या होगा, वो चोरियां चिकारियां बढ़ जाएंगी, हर बंदा क्राइम बढ़ेगा। क्राइम बढ़ेगा। आप लोगों की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा? कोई इजाफा नहीं हो रहा तनख्वाहों में, उसी तरह ही है। ठीक है, कुछ लोग जो पेट्रोल भरवा रहे हैं हम उनसे बात, थोड़ा सा आए इधर, थोड़ा सा बाहर की तरफ आए ताकि किसी को मुश्किल ना हो। भाईजान पेट्रोल कब पता चला पेट्रोल महंगा हो गया? पेट्रोल अभी पता ही नहीं चला जी अभी हमें। पता ही नहीं चला। मैं आपको खबर दूं एक, पेट्रोल महंगा हो गया है, अच्छा जी, 234 रुपए का हो गया लीटर। चलो अल्लाह। कैसा लगा ये खबर सुन के? अभी और महंगा हाँ हुआ जी। कब हुआ है आज ही? अभी आप डलवाएंगे, आपको तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसकी तो हमें खबर ही नहीं थी पहले। मैंने अभी आपको खबर देने के लिए तो आया हूँ यहाँ पे। आप इस खबर पे क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं होगा जी, अल्लाह ही हाफिज है बस। अल्लाह ही हाफ़िज़। हाँ जी, वोट किसको दिया था? सही सच सच किसी को भी नहीं दिया जी। उम्मीद ही नहीं है लोगों पे। नहीं, लोगों में उम्मीद नहीं। पाकिस्तान के हम अवाम जो है ना, हम ऐसी अवाम ही ऐसी हैं कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान आएगा ना वो ऐसा ही आएगा। कुछ भी कर लेंगे हम, ठीक है, हम खुद ठीक नहीं, क्यों है? हम खुद ठीक नहीं है ना। अच्छा, हाँ जी, हम जब मतलब अभी हुक्मरानों को हम कुछ ना कहें नहीं हम खुद ठीक हो जाएंगे तो हुक्मरान भी ठीक होंगे। और पेट्रोल महंगा होता जाएगा, इस पे कुछ कोई नहीं। मसला नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं हो, कोई भूखा नहीं सोएगा, सब खा पी के सोएंगे और पेट्रोल डलवाएंगे, सारा काम होगा जिसके अंदर। हाँ जी, ठीक है हजरत जी, मामूली क्यों, आप बड़ी दरखास्त करें। बस ताबेदार, हमें इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहिए, खाली खान चाहिए। नहीं चाहिए इम्पोर्टेड, नहीं चाहिए तो बिल्कुल। आप लोगों ने खान को सपोर्ट की, थोड़ा सा आगे आए ना। क्या हुआ है, क्या हुआ? खान के लिए ताबेदार है। अच्छा, ये हालात हैं इस वक्त पेट्रोल पंप्स के ऊपर। लोग फ्यूल अपना जैसे जैसे खबर मिल रही, कुछ लोगों को हमने खबर दी यहाँ पे कि पेट्रोल महंगा हो गया, और जब जैसे जैसे लोगों को पता चलता है लोग परेशानी का इजहार करते हैं और आके कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। कुछ लोग हुकूमत को इसका जिम्मेदार भी समझ रहे हैं और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद हमारे हिस्से में, हमारी किस्मत में यही हालात लिखे हैं और यही होने हैं। तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि शहर के जो दीगर पंप्स हैं, अगर वहाँ पर भी हम जाके आपको सूरत हाल दिखा सकें। ये जोहर टाउन का इलाका है जिस पंप पे हम खड़े हुए हैं, और थोड़ा सा आप देख सकते हैं पीछे लोग आ भी रहे हैं और अभी लोगों को झटके भी लग रहे हैं कि ये महंगा। जनाब किधर जा रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं? पेट्रोल महंगा हुआ है, आप हंस रहे हैं यार। अब रो हंसने एक ही बात है, हैं? अब एक ही बराबर है, एक ही बराबर है। आप गाड़ी लेके आए हैं, फौरन पता चला महंगा हुआ है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, अभी इन लोगों ने बम गिराया है, अभी फौरन ही डलवाने आ गए। सर फौरन क्या, अभी तो वैसे ही ऑर्डर देने के लिए निकले थे, कस्टमर की कॉल आई है, उसने 600 रुपया दिया है। ठीक है, कस्टमर है, अभी पता लगा पेट्रोल 234 रुपए कर दिया है। अभी मैं डलवा के गया 210 पे, अभी डलवाया था। हाँ जी, 12 बजे से पहले। और इन लोगों ने बताया भी नहीं है कि 24 रुपए रेट बढ़ा रहे हैं। अचानक यानी कि आपके ऊपर बमबारी की है। बमबारी की है, ये हुकूमत हमें ना मंजूर है। ये जो फ्रेश हुकूमत है, ये नई वाली नहीं। कौन सी चाहिए? सर वो पहले वाली ठीक थी, उसने फिर भी कंट्रोल करके रखी हुई थी हर वो चीज। भी थी जैसे भी लाते लाते हमें खुश रखा हुआ था उसने। उसने गुलामी मंजूर नहीं की थी। ठीक है, ये गुलाम हुकूमत है, ये जो भी है। आपको लगता नहीं ये लोग कह रहे हैं जी इमरान खान साहब का जी ये छोड़ के गए हैं, वही हम ठीक कर रहे खान हैं। साहब ने सर इन्होंने 50 दिन में आके ऐसी हुकूमत को कर दिया फारग, इकोनॉमी हमारी डिस्ट्रॉय हो गई है। कहते हैं कि हम चीजें महंगी करेंगे, इकोनॉमी नीचे गई। डॉलर क्या रेट हो गया है, 206 रुपए पे कल था डॉलर, और आज देखे अब ये 210 पे, क्या पता चले जाए डॉलर भी। इधर तो हम तो जो गरीब बंदे उनका क्या बनना है, जिनकी रोजी रोटी पेट्रोल पे है, वो बेचारे यहाँ पे जो 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता था 150 रुपए में, उसका क्या बनना है अब। बिल्कुल ठीक। आपको भी अचानक ही पता चला यार ये गेम हो गई है। मैं तो अभी वैसे ही आया था, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या बम गिरा दिए इन लोगों ने। हमारी तो जो पिछला था फिर भी 50 दिन में आके इन लोगों ने 200, अब तो ये 260 भी जाएगा। ये जेन्युइन बात हो गई है अब, यानी कि काम खराब हो गया। काम खराब हो गया बिल्कुल। ठीक है, ये पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं जो इस आपको पेट्रोल के बढ़ाए जाने के ऊपर आप देख रहे हैं और अपना वो इजहार भी कर रहे हैं, और मुश्किलात भी बढ़ गई हैं लोगों की। और 15 दिनों के अंदर ये तकरीबन 85 रुपये का 84-85 रुपये का इजाफा बनता है जो हुआ है। लेकिन बहरहाल कुछ लोग आए हैं, उनके लिए सरप्राइज़ है कि यार इतना पेट्रोल बढ़ गया। यहाँ पर हमने लोगों से बात भी की है और कोशिश करेंगे कि आपको दीगर जगहों पे भी अगर हम अपडेट कर सकें। अपने मेज़बान फ़ारूक बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने